सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग बच्चों। बच्चों आपकी ऑनलाइन टेस्ट जो हो रही थी वो तो आज समाप्त हो गई बच्चों। तो अब क्या करें। तो चलिए आज की कक्षा में हम उसी प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे कि आपने क्या लिखा, आपने क्या नहीं किया, आपने पढ़ा तो कैसे पढ़ा। ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा जो हुई आपके लिए नई थी, पहली बार थी बच्चों, तो कुछ परेशानियां आई होंगी। तो आज हम अपनी कक्षा में जो प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा हुई है जो 27 तारीख को हुई थी हिंदी की, आज कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे और उस सेक्शन बी जो आप लोगों ने पहले डाउनलोड की थी, सेक्शन बी में हम लोग अपठित गद्यांश और रचनात्मक लेखन के बारे में है, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, उसके प्रश्न और उत्तरों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा के बारे में बच्चों। ठीक है, मेरे पास प्रश्न पत्र है जो आप लोगों ने 27 तारीख को हिंदी की दी थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न पत्र की चर्चा करें बच्चों। आज हम प्रश्न 21 से लेकर 40 तक की चर्चा करेंगे। इसके पहले कक्षा में आप लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों की चर्चा हो चुकी होगी, जिसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि उसका सही विकल्प यानी कि उत्तर क्या है, कितने प्रश्न हैं, उनके विकल्पों के बारे में जाना होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के साथ। तो चलिए 21वां प्रश्न है हमारा, किरण कविता में बालिका किससे बात कर रही है। तो हम लोगों ने किरण कविता का पाठ वाचन किया था बच्चों। तो हर प्रश्न के बारे में आप लोगों ने जाना है बच्चों। आप लोगों ने जब ऑनलाइन परीक्षा दी थी तो हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए थे। कितने विकल्प थे बच्चों? 4 विकल्प, और उन विकल्पों में 3 विकल्प गलत होंगे और कोई एक विकल्प सही होगा, और हर प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित होगा, यानी कि हर प्रश्न के लिए आपको सही उत्तर लिखने के लिए 1 अंक मिलेंगे, और पूरे प्रश्न है 40, और आपके नंबर कितने थे पूर्णांक, यानी कुल मार्क्स कितने थे? 40। तो आप लोगों ने वो सवाल हल किए थे बच्चों। तो आज हम अपनी कक्षा में 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने पढ़ा बच्चों, किरण कविता में बालिका किससे बात कर रही है। तो 4 ऑप्शन है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। सूरज की किरणों से, चांद से, भगवान से, परियों से। हमने कविता पढ़ा था ना बच्चों, ये कविता किरण के बारे में, किरण किसी लड़की का नाम नहीं था। यहाँ किरण का शब्दार्थ है, यहाँ किरण का अर्थ है सूर्य की रोशनी। तो सही विकल्प का उत्तर क्या होगा बच्चों? 21 नंबर का सही विकल्प का उत्तर होगा क, यानी कि सूरज की किरणों से। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। रविंद्र ने पिंजड़े के पक्षियों का क्या किया। रविंद्र ने पिंजड़े के पक्षियों का क्या किया। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। खाना दिया, उड़ा दिया, बांध दिया, मार दिया। कोई एक विकल्प ही सही होगा बच्चों, क्योंकि 1 मार्क्स है, एक आंसर ही कोई होगा। आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कौवा कैसा होता है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देके बताती, कौवा का रंग कैसा होता है। तो कोई बोलेगा सफेद, कोई बोलेगा काला। जो सही होगा उत्तर वही हम लोग चुनेंगे बच्चों। तो इसी तरह इस परीक्षा में इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प ही सही होगा और उसी सही विकल्प को आपको चुनना है। तो 3 विकल्प। रविंद्र को क्या अच्छा लगता था बच्चों? आकाश में उड़ते पक्षी। तो इस विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा बच्चों? खाना दिया? नहीं। पिंजड़े में पक्षियों को खाना दिया? नहीं। उड़ा दिया? हाँ। तो सही विकल्प क्या होगा? उसके बाद 2 विकल्प और, बांध दिया या मार दिया? नहीं, क्योंकि रविंद्र को पक्षियां अच्छी लगती थी, इसलिए उसने उसे पिंजरा खोल के उड़ा दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, यानी उड़ा दिया। उसी तरह बच्चों 23वां प्रश्न है, ढोल का पूरा नाम क्या था। ढोल बाजा, ढोल बजकर, ढोल बाजेकर, ढोल वाला। 4 विकल्प इसमें भी हैं। जो सही विकल्प क्या है बच्चों? ढोल का पूरा नाम क्या था? वो दिखने में ढोलक की तरह लगता था
और उसका पूरा नाम क्या था? ढोल बाजेकर, यानी कि ग। ढोल बाजेकर सही विकल्प है, ढोल बाजेकर। अब 24वां प्रश्न यानी 24 नंबर का प्रश्न है, पढ़ती हूँ बच्चों। तोते का जन्मदिन पर किसने गाना गाया? तोते के जन्मदिन पर किसने गाना गाया? तो कौवा ने, मोर ने, कोयल ने, बगुला ने। ये 4 विकल्प है, तो आप कुछ सोचिए बच्चों कि गाना कौन गाता है? कौवा गाता है, मोर गाता है, बगुला गाती है या कोयल गाती है? तो कौन गाते हैं? विकल्प क्या होगा सही बच्चों? ग, कोयल, कोयल ने। 25वां प्रश्न है बच्चों, किरण कविता के लेखक का क्या नाम है? तो किरण कविता जो कविता लिखी गई उसे किसने लिखा? उसके किन्होंने लिखा? हर कविता के नीचे लेखक का नाम दिया रहता है या कवि का नाम दिया रहता है। तो इस प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प है उसे चुनना होगा। निरंकारी देवी, निरंकार देव महतो, निरंकार देव सेवक। तो ध्यान कीजिए बच्चों, इस कविता के लेखक कौन थे? निरंकार देव सेवक, यानी कि घ विकल्प, निरंकार देव सेवक। ठीक है बच्चों। अब 26वां प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। ढोल दिखने में कैसा था? जब हम पाठ वाचन इससे कर रहे थे बच्चों, तब हमने पढ़ा था ना शुरू में कि ढोल गोल मटोल था, दिखने में मोटा मोटा था और वो ढोलक की तरह दिखता था। तो उसका नाम क्या हो गया? वो दिखने में कैसा लगता था? गोल मटोल। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, गोलू मोलू, गोल मटोल, पतला और लंबा। गोल मटोल विकल्प सही है और 3 जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत है। तो हम सही विकल्प को चुनेंगे, यानी कि ख विकल्प को, गोल मटोल। ठीक है बच्चों। अब 27वां प्रश्न पढ़ते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी डैश आज चली आई। ये किरण कविता की पंक्तियां हैं, जिसे आपको चुनकर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जो सही शब्द है वो चुनना है आपको। तो 4 विकल्प क्या है? जल्दी, देर, शाम, कल। अगर हम चारों विकल्प को लगाकर पंक्ति पूरी करें तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। अरे किरण तू उठकर इतनी देर आज चली आई। अरे किरण तू उठकर इतनी शाम आज चली आई। अरे किरण तू उठकर इतनी कल आज चली आई। तो इन चारों विकल्प में से कौन सी पंक्तियां में कौन सा शब्द उचित होगा बच्चों? तो वो आप लोगों ने पढ़ा, तो कौन सा उचित है? अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। तो बच्चों पहला विकल्प यानी क विकल्प सही है, यानी कि जल्दी। ठीक है बच्चों। अब हम 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 28वां प्रश्न है, बच्चे डैश उड़ा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो रविंद्र की कलम से पाठ में बच्चे क्या उड़ा रहे थे? कागज, झंडा, पतंग, पक्षी। क्या उड़ा रहे थे बच्चों? बच्चे कागज उड़ा रहे थे? नहीं। बच्चे झंडा उड़ा रहे थे? नहीं। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे या बच्चे पक्षी उड़ा रहे थे? नहीं। तो बच्चे क्या उड़ा रहे थे बच्चों? पतंग। यहाँ पतंग सही विकल्प है, इसे चुनकर हम लिखेंगे, यानी कि 28वां का ग उत्तर, पतंग। ठीक है बच्चों। अब 29वां प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। ढोल ने अपनी बहन के लिए डैश खरीदी। ढोल अपने पिता के साथ मेला देखने गया था बच्चों, अपनी ढोलक के साथ गया था, वहां उसने ढोल बजाया था। तो उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ सामान खरीदे थे। अपनी माँ के लिए क्या खरीदी थी? चूड़ियां। और बहन के लिए? तो चलिए विकल्पों को पढ़े बच्चों। कपड़ा, साड़ी, झूला, गुड़िया। उसकी बहन छोटी थी तो कपड़ा उसने खरीदा नहीं, साड़ी झूला नहीं खरीदा, साड़ी नहीं खरीदी, उसने अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। वेरी गुड। तो हम लोग 29वां का घ विकल्प सही है, जो हम लोग लिखेंगे गुड़िया। ठीक है बच्चों। अब 30वां प्रश्न पढ़ते हैं। तोते के जन्मदिन पाठ में तोती डैश थी, यानी कि तोती का व्यवहार कैसा था? वो कैसी थी? शरारती थी, मूर्ख थी, आलसी थी, समझदार थी। क्या थी बच्चों? तो तोती समझदार पक्षी थी, क्योंकि उसने तोते को समझाया कि कौवा भी हमारे लिए काम करता
हमारे खबर को, सूचना को पहुंचाता है, जो मेहमान आते हैं उन्हें सूचना देता है, तो हमें किसी से बैर यानी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, सबसे मित्रता रखनी चाहिए। तो इस पाठ में तोती कैसी थी बच्चों? समझदार। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प चुनेंगे बच्चों? घ विकल्प चुनेंगे, यानी कि समझदार। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान आ रहा होगा ना बच्चों, आपने ये परीक्षा दी तो आप लोगों ने लिखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने सही गलत किया या गलत किया प्रश्न। चलिए बच्चों, 31वां प्रश्न पढ़ते हैं। कथाएं शब्द का क्या अर्थ है? आप लोगों ने शब्दार्थ भी पढ़े होंगे पाठ से संबंधित बच्चों, तो यहाँ पर इसी शब्द का शब्दार्थ ढूंढना, अर्थ ढूंढना है। रोशनी, सोना, कहानियां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प गलत होंगे। तो कथाएं का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब दादी माँ कथाएं सुनाती है, रात में हम लोग दादी माँ से कथाएं सुनते हैं, तो कथाएं का अर्थ क्या होता है? कहानियां। वेरी गुड। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? ग, यानी कि कहानियां। ठीक है बच्चों, अब 32वां प्रश्न पर आते हैं। तोते के जन्मदिन, नहीं, 32वां प्रश्न है, सूचना शब्द का क्या अर्थ है? सूचना, अगर हमें कोई मैसेज, क्लास में हम लोग स्कूल जाते हैं बच्चों, तो हमें क्लास में मैसेज मिलता है ना, इंफॉर्मेशन, तो उसे हिंदी में बोलते हैं सूचना। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो हम एक दूसरे को बताते हैं। जब मैम को कोई मैसेज मिलता है तो आप लोग क्लास में इंफॉर्मेशन देती है ना बेटा, नोटिस लिखाया जाता है, सूचना दिया जाता है, इंफॉर्मेशन कि कल छुट्टी है। तो सूचना मतलब क्या होता है? पढ़े विकल्पों को। पेड़, न्योता, खबर, खुश। पेड़ मतलब वृक्ष, न्योता मतलब पार्टी में किसी को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, शादी विवाह में बुलाते हैं, उसको बोलते हैं न्योता, आमंत्रण। खबर यानी कि सूचना, खुश यानी हैप्पी, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमें मनचाहा चीज कुछ मिल जाता है तो हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा सूचना का बच्चों? खबर, यानी कि ग विकल्प, खबर। अब 33वां प्रश्न है बच्चों, मैना और गौरैया ने सफाई की, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्होंने क्या किया? तो 4 विकल्प दिए, बैठने की जगह, सोने की जगह, खेलने की जगह, इनमें से कोई नहीं। तो मैना और गौरैया ने इस पाठ में मैना और गौरैया ने किसकी सफाई की? सोने की जगह नहीं, खेलने की जगह नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर इस विकल्प में उत्तर दिए गए हैं तो हम उस विकल्प में चुनेंगे। अगर इस विकल्पों में उत्तर नहीं दिए गए हैं तब हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प को हम चुनेंगे, हम इस विकल्प को तब चुनेंगे जब चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का उत्तर आपको ना मिले तब। तो इस प्रश्न का उत्तर है बैठने की जगह। तो क विकल्प सही है बच्चों, मैना और गौरैया ने बैठने की जगह साफ की, यानी कि क विकल्प, बैठने की जगह। अब चलते हैं 34वां प्रश्न की ओर बच्चों। किरण बालिका को सुलाकर चली जाती है, कहाँ चली जाती है? कविता में हमने पढ़ा था ना, वो पहले बालिका को उठाती है, फिर दूसरे बच्चों को उठाती है, तो दूसरे बच्चों को उठाने के लिए कहाँ चली जाती है? तो विकल्पों को पढ़ें। पहली दुनिया में, तीसरी दुनिया में, जंगल में, दूसरी दुनिया में। याद आया बच्चों कौन सा विकल्प सही है? वेरी गुड, दूसरी दुनिया में चली जाती, जहाँ पे बच्चे सोए रहते हैं वहां के बच्चों को उठाकर फिर से पहली दुनिया में आ जाती है। तो विकल्प क्या सही विकल्प होगा? घ, दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में। ठीक है बच्चों, अब 35वां प्रश्न पढ़ते हैं। भाभी पड़ोस की औरतों को दिखाकर खुश होती थी। भाभी का शौक क्या था बच्चों? रविंद्र की कलम से में पाठ में मंजली भाभी का शौक क्या था? पक्षियों को पालना, पिंजड़े में रखना। तो वो औरतों को क्या दिखाकर खुश होती थी? विकल्पों को पढ़े बच्चों। घर दिखाकर, रंग बिरंगी चिड़िया दिखाकर, बगीचा दिखाकर, कपड़े दिखाकर। तीन चारों में से 3 विकल्प गलत हैं और एक सही विकल्प है। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? रंग बिरंगी चिड़िया दिखाकर। वेरी गुड, ख विकल्प सही है, यानी कि रंग बिरंगी चिड़िया दिखाकर। ठीक है बच्चों, ये 35वां प्रश्न तक है बच्चों। मैं इधर प्रश्न बिठा देती हूँ। 1 से लेकर 21 से लेकर 27 तक के प्रश्न मैं मिटा देती हूँ ताकि मैं अगले प्रश्नों की चर्चा कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो
अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न यानी कि 36। ठीक है बच्चों, तो 36वां प्रश्न है, ढोल ने मेला में गीत गाया। ढोल अपने पिता के साथ मेला गया था ना बच्चों, अपनी ढोल के साथ। तो ढोल ने जब उसके पिता ने थोड़ी देर के लिए कहा कि ध्यान रखना मैं अभी आता हूँ, तो ढोल ने अपनी ढोलक बजाकर कौन सा गीत गाया था? चलिए विकल्पों को पढ़ें। कोलावेरी डी, कोला डी, भगवान का भजन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गीत गाया था बच्चों? वेरी गुड, क यानी कि कोलावेरी डी। तो 36वां प्रश्न का सही विकल्प है क, कोलावेरी डी। कोलावेरी डी गीत गाया, वेरी गुड। अब 37वां प्रश्न पढ़ते हैं, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। यह प्रश्न किसने किससे कहा के से संबंधित है? यह प्रश्न 3 प्रश्न है बच्चों, जो किसने किससे कहा प्रश्न से संबंधित है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं 37वां, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। यह किसने किससे कहा बच्चों? विकल्पों को पढ़ें। मैना ने गौरैया से कहा, कौवा ने कोयल से कहा, तोते ने तोती से कहा, या मैना और गौरैया ने तोते से कहा। पाठ अगर आप ध्यान से सोचिएगा बच्चों, पाठ के बारे में सोचिएगा, तो आपको याद आएगा कि ये वाक्य किसने किससे कहा था। तो ये वाक्य किसने किससे कहा था? घ विकल्प को देखेंगे। मैना और गौरैया ने तोते से कहा कि हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। वेरी गुड, तो हम घ विकल्प को चुनेंगे। मैना और गौरैया ने तोते से कहा। ठीक है बच्चों, अब 38वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, मैं अभी आया। इधर ध्यान रखना, किसने किससे कहा? तो विकल्प है, ढोल ने पिता से कहा, पिता ने ढोल से कहा, माँ ने ढोल से कहा, ढोल ने बहन से कहा। तो मेला देखने ढोल अपने पिता के साथ गया था, उसकी माता और बहन नहीं गई थी। तो मेले में ये वाक्य कहा गया था, मैं अभी आया। इधर ध्यान रखना, ढोल ने पिता से कहा या पिता ने ढोल से कहा। 2 विकल्प ऐसे ही गलत है बच्चों, माँ ने ढोल से कहा या ढोल ने बहन से कहा। तो 2 विकल्पों में सही विकल्प कौन सा होगा? पिता ने ढोल से कहा, यानी कि ख, पिता ने ढोल से कहा। ठीक है बच्चों, अब 39वां प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, अपनी उम्र तो देखो, आया मुझे सिखाने वाला। किसने किससे कहा बच्चों? तो ये वाक्य किसने किससे कहा? तो हम 4 विकल्पों को पढ़ेंगे। माँ ने रविंद्र से कहा, पापा ने रविंद्र से कहा, भाभी ने रविंद्र से कहा, औरतों ने रविंद्र से कहा। तो ये वाक्य किसने किससे कहा? माँ ने रविंद्र से कहा, नहीं। पापा ने रविंद्र से कहा, नहीं। भाभी ने रविंद्र से कहा, सही। मंगली भाभी ने रविंद्र से कहा कि आया अपनी उम्र तो देखो, आया मुझे सिखाने वाला। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? ग विकल्प सही होगा। भाभी ने रविंद्र से कहा, भाभी ने रविंद्र से कहा। अब 40वां प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अंतिम प्रश्न ये जो बहुविकल्पीय से संबंधित है वो पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर मिलान कार्य पूर्ण करें। ठीक है बच्चों, तो ये विकल्प हम लोग चुनेंगे और सही विकल्प के बारे में 40वां प्रश्न पढ़ेंगे और इस विकल्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 40वां यानी कि अंतिम प्रश्न की चर्चा करें बच्चों। ये अंतिम प्रश्न है मिलान कार्य। हम बच्चों लाइन ड्रॉ करके मिलान कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के आधार पर हम 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्पों के आधार पर चुनेंगे। तो पहला क्या है दिया गया है? किरण, डाक, स्वतंत्र, प्रसन्न। ये शब्दार्थ से संबंधित है। आजाद, खुश, समूह, सूर्य की रोशनी। तो 4 विकल्प कौन सा है बच्चों? पहला का क, दूसरा का ख, तीसरा का ग, चौथा का घ। उसके बाद विकल्प है पहला का ख, दूसरा का ग, तीसरा का घ, चौथा का क। तीसरा विकल्प क्या है बच्चों? पहला का ग, दूसरा का घ, तीसरा का क,
चौथा का ख। चौथा विकल्प क्या है बच्चों? पहला का घ, दूसरा का ग, तीसरा का क और चौथा का ख। ठीक है बच्चों, तो हम सही विकल्प को चुनेंगे। किरण अर्थ का क्या होता है? किरण का क्या अर्थ होता है? सूर्य की रोशनी। हम चुनेंगे इसमें पहला का घ, ये हुआ बच्चों। ठीक है, अब दूसरा डार मतलब समूह, ग चुनेंगे, तो दूसरा का ग ये हो गया। स्वतंत्र मतलब आजाद, यानी कि तीसरा का क, कहीं ढूंढेंगे तीसरा का क, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये चुनने पहले अंतिम वाला देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, दो सही है, अगर ये दोनों सही हो जाएंगे तो या तो ग उत्तर होगा या तो घ, क्योंकि ग में दो उत्तर गलत, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला हो गया। और चौथा का प्रसन्न मतलब खुश, ख, यानी कि हमारा विकल्प घ सही है। तो 40वां का कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? घ। ठीक है बच्चों, ये घ विकल्प सही है बच्चों। तो बच्चों ये थी हुई हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रश्न पत्र की चर्चा। अब हम सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव यानी अपठित गद्यांश और रचनात्मक लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसे रब कर दे बच्चों, मिटा दे, तब हम सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब तक हम लोगों ने सेक्शन ए प्रश्न संख्या 21 से 40 तक की चर्चा की। अब हम सेक्शन बी यानी कि अपठित गद्यांश और रचनात्मक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश की चर्चा करें बच्चों, प्रश्नों की। अपठित गद्यांश में एक कहानी का अनुच्छेद लिखा हुआ होगा, भाग है बच्चों, उसे पढ़कर आपको प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, 4 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसके बारे में पहले मैं पढ़ दूं बच्चों। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य में हुआ था। इसको हिंदी में बोलते हैं 1869 को गुजरात राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें सभी प्यार से बापू कहते हैं। यह हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ना बच्चों हम लोग इन्हें। भारत को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। तो चलिए बच्चों इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के पढ़ें और उसके उत्तर के बारे में जानें, चर्चा करें। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर हम ढूंढेंगे इस गद्यांश में बच्चों। तो गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। पहला लाइन में ही आंसर दिया हुआ, गुजरात राज्य में। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को प्यार से हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं बच्चों? जैसे जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते हैं ना, उसी तरह हम गांधी जी को क्या बोलते हैं? बापू कहते हैं। हम सभी प्यार से इन्हें बापू कहते हैं। तीसरा प्रश्न, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गद्यांश में दिया हुआ है गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। तो ये उत्तर हम लिख देंगे। अब चौथा और अंतिम प्रश्न है गद्यांश से संबंधित, हमारे देश के ये क्या कहलाते हैं? तो हमारे देश के ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। तो ये थी अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों की चर्चा। अब हम रचनात्मक लेखन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें चित्र वर्णन है, इसमें चित्र दिए गए हैं और उसके बारे में आपको अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये चित्र किसके बारे में है? मोर के बारे में। मोर कौन है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। बच्चों आप लोगों ने मोर देखा है ना, तो मोर के बारे में अपने शब्दों में आप कुछ वाक्य 5 वाक्य लिख सकते हैं। ये आपको स्वयं लिखना है बच्चों। इस प्रश्न से संबंधित आपके वाक्य शुद्ध होने चाहिए, आपके व्याकरण से संबंधित वर्तनी शुद्ध होने चाहिए, ताकि आपको इसमें से मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपने शब्दों में वाक्य जो भी लिखेंगे उसे शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और 5 वाक्य पूर्ण लिखेंगे, ताकि हम देख सके कि आप लोगों ने इससे संबंधित वाक्य लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये थी सेक्शन बी की पाठ की प्रश्न पत्र की चर्चा। हमने आज किसकी चर्चा की बच्चों? गद्यांश की, अपठित सेक्शन बी में अपठित गद्यांश की। गांधी जी को प्यार से हम क्या कहते हैं? तो
का उत्तर है गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्न पत्र। और इस वीडियो के साथ आपके पास इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ भी जाएगी, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं। बच्चों आप ध्यान से इसे पाठ वाचन कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र कैसे होते हैं, जिसमें हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें 3 विकल्प गलत होंगे और 1 विकल्प सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।